मान सिंह मेरा नाम है। मैं डूंगरपुर में वागड़ मजदूर किसान संगठन एक संगठन है जो मजदूर और किसान और आदिवासी गरीब लोगों के साथ में काम करता है, जिसका मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मान सिंह जी, आपके इलाके में भील खंड, भील प्रदेश की मांग उठ रही है लंबे समय से। इस बारे में आप बताना चाहेंगे कि आदिवासी समाज क्यों भील प्रदेश चाहता है? मैंने भी अखबारों में सुना, कुछ लोगों से सुना है। भीलखंड की बात काफ़ी समय से मैंने भी सुना है। भील प्रदेश एक अंग्रेज़ों के समय से या उससे पहले भी ये जो पूरा इलाका था वो आदिवासी इलाका एक साथ एक झुंड में था। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात और राजस्थान, तो इन ज़िलों में बहुतायत में आदिवासी लोग थे, वो एक जगह पर थे। और उन लोगों का अभी कहना है कि हमको किसी न किसी तरह से अलग करने के लिए अलग अलग स्टेट में डाला गया। जो अंग्रेज़ों के समय में फूट डालो राज करो की व्यवस्था चल रही थी, शायद उसमें या किसी तरह से हमको अलग अलग करने का एक तरीका था। हम एक जगह हो तो हमारा राज्य चले या हमारी बात चले, हमारे मुद्दे चले, हमारी जो समस्या है उसमें समाधान हो सकती है, ऐसी एक मान्यता लोगों में है। और कुछ लोगों ने इस मांग को उठाया है। कुछ जगह चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भी अलग स्टेट बने हैं, वहाँ पर भी क्या लोगों की, जो गरीब लोगों की समस्या समाधान हो गई है क्या? तो ऐसे लोग भी हैं जो स्टेट नहीं बने, लेकिन हमारा संवैधानिक रूप में जो अधिकार हैं आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची में है, जो ऑलरेडी राज्यपाल को कहा गया है कि भी इस क्षेत्र में आपको देखना है। और उसके दायरे में जो क्षेत्र आता है वो शेड्यूल एरिया है। वहाँ पर जैसे अभी पैसा एक्ट लागू किया गया है, वन अधिकार है, ऐसे अधिकार हैं, या जो आरक्षण की बात है, वो चीज़ें अगर उनको ऑलरेडी मिल जाती है तो उन लोगों के लिए काम हो सकता है, ऐसा लोग मानने वाले भी है। और आरक्षण के लिए काफ़ी समय से एक आंदोलन भी वहाँ पर चल रहा है, जो जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को ज़्यादा आरक्षण चाहता है, वो भी एक आंदोलन चल रहा है। तो क्या मुख्य मांगें क्या है आदिवासी क्षेत्र की? आदिवासी क्षेत्र में मेरे हिसाब से तो एक जो वन अधिकार का मुद्दा सरकार ने माना था कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, ये सरकार ने माना था और इस कानून को बनाया था। तो क्यों ना सरकार को पूरी तरह से अमल करना चाहिए, सामुदायिक राइट देने चाहिए, व्यक्तिगत राइट देने चाहिए, जंगल पर अधिकार पूरा उनको देना चाहिए। पैसा में सामुदायिक संसाधन जो है पूरा आदिवासी क्षेत्र में गांव सभा को दिया गया है, तो वो अब तक नहीं दिया गया। तो कहीं न कहीं सरकार की ओर से कानून बना दिए जाते हैं लेकिन लागू नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए भी आदिवासी राज्य की मांग प्रबल तरीके से उठती है कि क्यों ना हमें इस मांग को उठाना चाहिए। तो ऐसा सरकार का नज़रिया जो है आदिवासी क्षेत्रों के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो कहीं न कहीं मतलब एक अलग तरह का नज़रिया है। वो किसी तरह का योजनाओं को सही ढंग से, पारदर्शिता रूप से या पूरी तरह से लोगों को देना नहीं चाहती है, ऐसी सरकार की मंशा लगती है। इसलिए भी लोग नाराज़गी उनमें ज़्यादा है। इसलिए अलग अलग तरह की मांगें उठ रही है। स्टेट की मांग उठ रही है, आरक्षण की मांग उठ रही है, या वन अधिकार की है, पैसा की है। तो ये सारी चीज़ें मुद्दे आदिवासी क्षेत्र में उनके रोज़गार से लेकर है, पलायन, पूरा आदिवासी क्षेत्र पूरा पलायन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। गरीब लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। महिलाओं की जो स्थिति है वो कुपोषण की बात है, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो नेचुरली है कि कुछ न कुछ चीज़ें लोग उठाते रहते हैं, तो उठ रही है। धन्यवाद मान सिंह जी, आपने बात की। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासियों के साथ जिस तरह की ऐतिहासिक रूप से एक वंचना रही है और उनको दूर रखा गया है सारे अधिकारों से, इस वजह से भी वो अपने लिए एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और उनकी और भी कई मांगे हैं। देखते हैं कि किस तरफ जाता है पश्चिम राजस्थान के वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों का अलग प्रदेश की मांग का यह आंदोलन।